नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली कूच की तैयारी में शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान अब वापस लौट चले। वह दिल्ली नहीं जाना चाहते। किसानों का यह आंदोलन कृषि बिल के खिलाफ हुए आंदोलन की तर्ज पर था। कृषि बिल के खिलाफ हुए किसान आंदोलन का देश भर में व्यापक असर देखने को मिला था। इसका नतीजा यह हुआ कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगों के आगे झुकना पड़ा। सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस ले लिए। इसके बाद किसानों ने फसलों पर एमएसपी को लेकर एक साल बाद फिर आंदोलन खड़ा कर दिया। इस बार किसानों को दिल्ली आने से पहले ही रोक दिया गया, जिसके बाद पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर पर मोर्चा लगाए बैठे रहे। एक साल बाद किसानों ने दिल्ली जाने का ऐलान किया, लेकिन पुलिस के साथ सीधे तौर पर उलझने के बाद किसानों ने बातचीत पर जोर दिया। आइए समझते हैं दिल्ली कूच को लेकर क्या है किसानों का पूरा मामला। दरअसल हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसान शुक्रवार 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन मार्च शुरू होने के करीब 2.5 घंटे बाद किसान पीछे हट गए। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि हरियाणा पुलिस की तरफ से दागे गए आंसू गैस के गोलों के कारण हमारे काफी नेता घायल हुए। इसके बाद हमने जत्थे को वापस बुला लिया। पंडेर ने कहा कि हरियाणा पुलिस से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने हमसे मांग पत्र मांगा है। इसके बाद हमने उन्हें मांग पत्र सौंपा है, जिसमें केंद्र सरकार से वार्ता की बात कही है। कल का दिन केंद्र सरकार के लिए बातचीत के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, इसलिए हम कल तक इंतजार करेंगे। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते। हमसे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बात करें। पंडेर ने कहा कि वार्ता करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो रविवार यानी 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। देखिए, 2 तो गंभीर जख्म, उनमें से एक हरप्रीत सा, उसको पटियाला रेफर किया गया है। 8 की पुष्टि हुई है। मेरे पास सुंदर सिंह चताला ये भी जख्मी है और बहुत से किसान जख्मी है, छोटी मोटी टोटल, उसका भी मालूम करेंगे। एक तो जो वार्ता के लिए उधर से न्योता आया था, आपके सामने गए थे। हमने बोला कि आप बोले प्रस्ताव दीजिए। हमने बोला एक तो हमें पीसफुली दिल्ली जाने दीजिए, इसका हल, दूसरा वार्ता करिए। बोले वार्ता के लिए मैं बोला कम से कम कृषि मंत्री हो और जो भी मंत्री हो बैठे, मांग पत्र माला, हम एमएसपी को मांग पत्र भेज रहे हैं। उसके लिए एक दिन हमने छोड़ दिया, फिर कल का दिन वेट करेंगे। अगर सरकार वार्ता शुरू करे, अपनी जख्मियों का इलाज करा लेंगे, नहीं तो परसों 12 बजे पीसफुली जत्था हमारा आगे बढ़ेगा। बता दें कि पिछले 9 महीने से कैंप लगाकर बैठे किसानों ने शुक्रवार दोपहर 1 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना किया था। इस दौरान किसानों ने बैरिकेड और कंटीले तार उखाड़ दिए। इस पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी और आंसू गैस के गोले दागे। इसमें 8 किसान घायल हुए और 2 की हालत गंभीर है। वहीं पुलिस का कहना था कि किसान दिल्ली पुलिस की अनुमति लेकर आए, तभी उन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा। किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। अंबाला के डंगदहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बेरीगहल, लहरसा, कालू, माजरा, देवीनगर, सदोपुर, सुल्तानपुर और काकरू में 9 दिसंबर तक मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद रही। वहीं आंदोलन कर रहे किसानों ने भारत सरकार के सामने अपनी मांगें रखी है। किसान इन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आइए इसको समझते हैं। किसानों की केंद्र सरकार से क्या है मांगे? किसानों की मांग है कि एमएसपी गारंटी को कानून बनाया जाए। किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर फसलों की कीमत तय हो। किसान चाहते हैं कि उनका कर्ज माफ होना चाहिए। किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। किसान चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू हो। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करना चाहिए। किसान चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा मिले। बता दें कि किसान बीते 1 वर्ष से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान किसान लगातार अपने तंबू लगाकर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आंदोलन कर रहे किसान अपने पूरे साजो सामान के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में किसान चाह रहे हैं कि उन्हें दिल्ली की ओर कूच करने दी जाए, जिससे वो अपनी मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रख सके। लेकिन इस बार केंद्र सरकार इन किसानों को दिल्ली नहीं आने देना चाहती है। बीते आंदोलन में किसानों की दिल्ली पर कूच से दिल्ली में किसान आंदोलन उग्र हो गया था। इस दौरान किसान दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गए थे, जहां किसानों ने धार्मिक ध्वज लहरा दिया।
इसके बाद से केंद्र सरकार पर दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान सुरक्षा में चूक का प्रश्न उठने लगा, लेकिन उस समय किसान बिलों को लेकर हुए आंदोलन के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई। बहरहाल किसान आंदोलनकर्ता अभी के लिए सरकार के साथ बातचीत के लिए मान गए हैं, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर किसानों और सरकार के बीच बातचीत नहीं होती है तो क्या इस मुद्दे पर सहमति बन पाएगी। किसानों ने 9 दिसंबर को उग्र आंदोलन के संकेत दिए हैं। आने वाले दिनों में सरकार और किसानों के बीच इस मुद्दे पर क्या सहमति बन पाती है, इस पर सबकी नजर बने रहेगी। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।